नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विंशः पाठा मतलब कि 20 पाठ में हम लोग योगा स्वास्थ्य साधनम मतलब कि योग ही स्वास्थ्य का साधन है, योग ही स्वास्थ्य का साधन है, उसके बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको आसानी से मिलना है वो इसी चैनल के द्वारा आपको मिलते हैं, जो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और टेलीग्राम में इसके लिंक मतलब कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लिंक वहां से जाके क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए पहला प्रश्न लेते हैं। धिगस्तु किम, धिगस्तु रोगण जीवनम, रोग से निदान। ठीक है, अगला है वेदा किम करोति, वेद जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वेदा किम करोति औषध योजनाम, औषधि का निर्माण करते हैं, औषधि को जमाते हैं, औषधि का उपचार के द्वारा मतलब कि जो रोग रहता है उसका निदान भी कौन करते हैं, वेद ही तो करते हैं। का प्राकृतिक उपचारा, प्राकृतिक का उपचार क्या है, मतलब कि ऐसा जो कोई उपाय है क्या जो रोगों को नष्ट कर सकता है, तो हाँ, योग के द्वारा आप जो है पूरे रोगों को नष्ट कर सकते हैं। अब है श्वासोच्छ्वसनम केन नियंत्रणम भवति, श्वास की क्रिया को आप किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, तो श्वास की क्रिया को आप लोग प्राणायामेन, प्राणायाम कीजिए सुबह शाम, आप उसके द्वारा इसे कंप्लीट या पूर्णतः नष्ट कर सकते हैं रोग को भी, और श्वास पे आप विजय पा सकते हैं। योग उपचारः कदा कर्तव्यः, योग उपचारः कदा कर्तव्यः, योग के द्वारा उपचार किसका कर्तव्य है, योग उपचारः वेदा कर्तव्यः, मतलब कि जो वेद रहते हैं वो योग के द्वारा उपचार करते हैं। आगे देखेंगे, आगे है अगला प्रश्न बच्चों, छठवां प्रश्न है आप लोगों के लिए। सूर्यः शान्तः कदा भवति, सूर्य शांत कब होता है, सूर्यः शान्तः कदा भवति, तो सूर्य शान्तः प्रातः भवति। आपने देखा है मतलब जो सुबह होते रहती है, बिल्कुल सूर्य अपने आराम से उगते रहता है और बहुत शांति रहती है उस समय। इसके लिए तो कहा गया है कि सुबह के समय आप कुछ भी याद कीजिए बच्चों, आपको बहुत जल्दी याद होगा। सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आप सुबह उठ के डेली पढ़ा करें बच्चों। अगर आप सुबह डेली पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी याद होगी। और थोड़ा योग जरूर किया करें, प्राणायाम जरूर किया करें, अनुलोम विलोम आपको डेली करना चाहिए, जिससे कि आप रोगों से हमेशा सुरक्षित रह सकें। अगला है कस्या अन्नपचनम सम्यक नास्ति, किस समय अन्न का पाचन ठीक नहीं होता है, तो ज्वरा, जब आप पीड़ित होते हैं, जब आपको बुखार या कुछ भी आता है, तब उस समय आपका अन्न पाचन सही नहीं होता है। केसाम अभ्यासेन एक स्थितो उपवेशनम स्थिरम भवति, तो स्वस्तिकासनम, स्वस्तिकासनम का आप अभ्यास करेंगे तो एक अस्तमी को उपवेशनम स्थिरम भवति, तो आप अगर स्वस्तिक आसनम का आप अभ्यास कीजिए जो आपको बिल्कुल स्थिर रहने में मदद करेगा, और आप जैसे चंचल मन होता है ना किसी का, तो उसे भी कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी आप लोगों को। आगे बढ़ें बच्चों, आगे देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राणायामेन के लाभा पाठधारणित लिखित, आपके प्राणायाम से कौन कौन से लाभ होते हैं उनको लिखिए। तो प्राणायामेन, प्राणायाम से श्वासोच्छ्वसनम मतलब कि श्वास की जो क्रिया है नियंत्रित भवति, वह नियंत्रित होती है। अनेक हृदय रोगे, अनेक जो हृदय के रोग होते हैं, नासिका रोगे, नाक के रोग, श्वास रोगे, श्वास के द्वारा जो रोग होते हैं, च लाभा भवंती, प्राणायाम के द्वारा आप ये सब करते हैं तो सबको आपको मदद मिलेगी, सब में नियंत्रित आपका बहुत अच्छा होगा और लाभ भी मिलेगा, अर्थात आपको हृदय रोग, नासिका रोग और श्वास रोग में बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आप प्राणायाम जरूर करें। सुबह उठें बच्चों तो आप आधा घंटे प्राणायाम या योग अवश्य करें, और अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा प्राणायाम के बारे में, हम आपको अवश्य बताएंगे। ठीक है, आप योग गुरु अभी देख रहे होंगे, आप योग आपको सिखाते हैं आस्था चैनल में जो आते रहते हैं हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी, उनके द्वारा भी आप योग कर सकते हैं। मैं सुबह के समय आपको योग जरूर कराते हैं, प्राणायाम जरूर कराते हैं, जरूर देखिएगा और जरूर आप सही सही तरीके से प्राणायाम कीजिएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है, अधोलिखित धातु रूपाणाम प्रयुज्यम पंचवाक्यानि रचयत,
इन धातुओं का उपयोग करते हुए हमें 5 वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे वेदा औषध योजनम करोति, वेद औषधि का योजन करते हैं या निर्माण करते हैं। तो पहला है करिष्यति का, देखिए करिष्यति में योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि या करिष्यति कर लीजिएगा इसको। फिर दूसरा है संसार त्यागम ना इच्छामि। फिर अगला क्या है, यदा औषध सेवनम रोगान ना उन्मूल्यन्ति, योग शास्त्रे ग्रंथा लिखिता। और फिर आगे क्या है, शरीरम निर्मलम भवति। इस प्रकार से आपने देखा, आपको यहाँ पर ये शब्द दिए गए थे, ये शब्द दिए गए हैं, इससे हमने 5 वाक्यों का निर्माण कर लिया इन 5 शब्दों के द्वारा। तो बच्चों देखा कितना इजी है सब कुछ करना। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम कमेंट आप जो भी विद्यार्थी करता है उसको तुरंत रिप्लाई देते हैं। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों का भी फायदा हो। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।